हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज है 4 नवंबर 2023 और रेलवे की न्यू वैकेंसी को लेकर एक आरटीआई लगाई गई थी। उस आरटीआई में रेलवे की तरफ से क्या रिप्लाई मिला है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और रेलवे का क्या मूड है, या आप कह सकते हैं कि सरकार का अभी क्या मूड है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर हम लोग बात करेंगे न्यू वैकेंसी को लेकर एक बहुत बड़े टीचर ने आवाज़ उठाई है। और आई थिंक काफ़ी दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि किसी बड़े टीचर ने न्यू वैकेंसी को लेकर अपने मेन चैनल पर वीडियो बनाया है। अदरवाइज़ इतने सारे ट्विटर कैंपेन ऑर्गेनाइज किए गए हैं, उसमें किसी भी बड़े टीचर ने खुल के सपोर्ट नहीं किया है। और इसके पीछे का रीज़न क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ। चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं हम लोग कंप्लीट डिटेल। छोटे से वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और ऐसी जेन्युइन ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर अंकित इंस्पायर इंडिया, एक चैनल है, 24 लाख सब्सक्राइबर हैं। और आई थिंक आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जो अंकित अवस्थी सर को नहीं जानता होगा। बड़े टीचर हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हैं और काफ़ी ज़्यादा फेमस पर्सनैलिटी हैं। इन्होंने 4 दिन पहले अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था। आप लोगों को पता ही होगा, आंध्र प्रदेश में एक ट्रेन हादसा हुआ है जिसमें एक लोको पायलट के द्वारा रेड सिग्नल को क्रॉस करने के कारण वो दूसरी गाड़ी में उसकी टक्कर हुई, जिसके कारण 14 लोगों की मौत हुई है और आई थिंक 50 से ज़्यादा उसमें घायल हुए हैं। तो उसी टॉपिक को लेकर अंकित सर ने यहाँ पर अपने चैनल पर एक वीडियो बनाया है जिसमें इन्होंने न्यू वैकेंसी के बारे में भी बात की है। क्योंकि देखो, जो ये ट्रेन हादसे हो रहे हैं इसमें मैक्सिमम हादसे जो है लोको पायलट के ओवर टाइम के कारण हो रहे हैं। क्योंकि लोको पायलट 14 घंटे 16 घंटे ट्रेन चलाते हैं तो उनसे चूक होना लाजमी है और उसी कारण से हादसे यहाँ पर होते हैं। तो ये देखो आप 4.7 लाख व्यूज़ इस पर आए हैं और किसी बड़े चैनल ने इस मुद्दे को उठाया है कि रेलवे में न्यू वैकेंसी जो है वो जल्द से जल्द आनी चाहिए। अगर ऐसी ही जैसे खान सर हैं या फिर कुछ और बड़े टीचर्स हैं, अगर वो भी लगातार ऐसी वीडियोस बनाएं तो सरकार तक ये बात डायरेक्ट जाती है। क्योंकि ये ऐसी पर्सनैलिटी है जिनकी बातें सरकार तक चली जाती हैं। तो ये तो बात हो गई यहाँ पर न्यू वैकेंसी को लेकर। अब चलिए बात कर लेते हैं आरटीआई रिप्लाई को लेकर। तो एक आरटीआई यहाँ पर रेलवे में लगाई गई थी जिसमें पूछा गया था कि भाई न्यू वैकेंसी कब तक आएगी। तो मैं आपको दिखा देता हूं। देखो यहाँ पर पूछा गया था, व्हेन इज द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट लाइकली टू बी रिलीज इन रेलवे बिकॉज नो न्यू रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट हैज कम आउट सिंस लास्ट 4.5 ईयर। तो सीधा सवाल पूछा गया था कि 4.5 साल से कोई वैकेंसी रेलवे में नहीं आई है, कब तक आप लोग वैकेंसी रिलीज कर सकते हैं। ठीक है, और ये आरटीआई का रिप्लाई पुराना भी नहीं है। मैं डेट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। इसका जो रिप्लाई है 30/10/2023 को रिप्लाई मिला है, यानी कि 30 अक्टूबर का ये आरटीआई का रिप्लाई है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में लगाई गई थी। अब यहाँ पर जवाब क्या दिया गया है वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। तो जवाब में इन्होंने बोला है, अराइजिंग एंड फिलिंग अप ऑफ वैकेंसीज इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस फ्रॉम time to time railway place intends to concern railway recruitment board and on the basis of these intents centralized employment notice is issue पब्लिश इन द एम्प्लॉयमेंट न्यूज़, रोजगार समाचार एंड ऑल्सो ऑन वेबसाइट। यानी कि इन्होंने कहा है कि रेलवे की जो वैकेंसी है वही एक सतत प्रक्रिया है। समय समय पर रेलवे के द्वारा इसमें जो है वैकेंसीज निकाली जाती है, जिसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, रोजगार समाचार में दिया जाता है और वेबसाइट पर भी दिया जाता है ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स। यू आर एडवाइज टू विजिट ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ आरआरबी रेगुलरली। यानी कि यहाँ पर कुछ भी इंफॉर्मेशन इन्होंने नहीं दी है। ठीक है, तो देखो आरटीआई में एटलीस्ट इतना तो ये बता ही सकते थे कि इसके लिए क्या कोई प्लानिंग हो रही है या कब तक जो है। हालांकि फ्यूचर इन्फॉर्मेशन आरटीआई में नहीं देते हैं, लेकिन कोई अगर प्लानिंग है तो उसके बारे में ये आरटीआई में बता सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है जनरली। आरटीआई में मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि ये लोग रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ये आरटीआई आई थी, ये मैंने आपको दिखा दी है। बड़े चैनल ने आवाज़ उठाई है, ये भी मैंने आपको दिखा दिया है। अब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कि न्यू वैकेंसी के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए। देखो, मैक्सिमम जो स्टूडेंट हैं, जैसे मेरे वीडियोज़ पर भी कमेंट आते हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट की ये धारणा है कि इलेक्शन से पहले वैकेंसी तो आ ही जाएगी, इसलिए ज़्यादा हाथ पैर मारने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए ट्विटर कैंपेन में भी बड़ी संख्या में सपोर्ट नहीं मिलता है। बाकी कुछ स्टूडेंट लगातार कमेंट करते हैं कि सर आवाज़ उठाओ, ट्विटर कैंपेन करो। अब फिर से ट्विटर कैंपेन करने की बात सामने आ रही है, मैंने कमेंट बॉक्स में देखा था। तो जो भी आपका प्लान हो मैं वीडियो बना दूंगा। अगर कोई ट्विटर कैंपेन करना चाहता है उसके लिए भी हम सपोर्ट में वीडियो बनाएंगे। अगर कोई धरना प्रदर्शन करना चाहता है, जैसे स्टेशन मास्टर वाले स्टूडेंट ने किया है, ऐसा शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन करना चाहता है, तो भी हम उसके साथ हैं। तो जो भी आपका कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको मिलती है या आप कुछ भी आगे प्लान करते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं।